हे एवरीवन, सीबीएसई क्लास 7th का हिंदी का चैप्टर नंबर 2 है तीन बुद्धिमान। तो हम इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी सभी वीडियोस देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर को। तो जो पहला प्रश्न हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं वो प्रश्न है कि नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में बुद्धि से जुड़े शब्द अपने समूह में चर्चा करके लिखिए। तो यहाँ पर बुद्धि और ये जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स नज़र आ रहे हैं, तो इसमें आपको बुद्धि के पर्यायवाची शब्दों को भरना है कि जैसे बुद्धि होता है तो उसको हम और कौन कौन से नामों से बता सकते हैं कि ये बुद्धि है। तो यहाँ पर बुद्धि के पर्यायवाची शब्द आपने लिखने हैं। तो आंसर होगा कि एक तो होगा विवेक। विवेक का मतलब भी होता है कि हमें अपने विवेक से काम लेना चाहिए, यानी कि हमें अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। दूसरा नाम हो सकता है बुद्धि का मस्तिष्क। तो मस्तिष्क जो होता है वो भी बुद्धि का ही दूसरा नाम है। फिर है प्रज्ञा, तो बुद्धि का तीसरा नाम प्रज्ञा है। फिर है ज्ञान। ज्ञान को ही हम बुद्धि कहा करते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वही ज्ञान की बातें भी करेगा। और फिर आ जाता है समझ। तो समझ भी जो है बुद्धि का ही एक पर्यायवाची शब्द है कि समझ कर काम करो, यानी कि अपनी बुद्धि से काम करो। फिर आ जाता है मति। जो मति शब्द है, मति शब्द भी बुद्धि का ही एक पर्यायवाची शब्द है। और फिर है स्मृति। स्मृति का मतलब होता है याद करना, और ये भी बुद्धि के द्वारा ही होता है। तो बुद्धि का ही एक पर्यायवाची शब्द जो है वो स्मृति माना जाता है। तो यहाँ पर ये जितने भी शब्द आपको दिखाए गए हैं ये सभी के सभी बुद्धि के ही पर्यायवाची शब्द हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो जो नेक्स्ट प्रश्न होगा वो होगा, नेक्स्ट प्रश्न है आज की पहेली। तो आपने पढ़ा कि तीनों बुद्धिमान भाई किस प्रकार अपने अवलोकन से ये बातें भी जान जाते थे जो अन्य लोग नहीं जान पाते थे। अब आपके सामने कुछ पहेलियां प्रस्तुत है जहां आपको कुछ संकेत दिए जाएंगे। संकेतों के आधार पर आपको भी उत्तर खोजने हैं। तो यहाँ पर पहला संकेत हमारे सामने क्या है कि कौन है ये प्राणी। नीचे आपके सामने कुछ सेंटेंसेस हैं, इनको पढ़कर आपको बताना है कि यहाँ पर किस प्राणी के बारे में बात हो रही है। पहला है इसकी लंबी पूंछ होती है जो पेड़ों की शाखाओं के चारों ओर लिपटी रहती है। दूसरा है इसका मुख्य आहार कीट और छोटे जीव होते हैं जिन्हें ये चुपके से पकड़ता है। तीसरा है यह प्राणी अपने परिवेश में घुल मिल जाता है और अपनी रंगत को बदल सकता है। और फोर्थ है कि इसके पास तेज आंखें होती हैं जो चारों दिशाओं में देख सकती है। तो ये सभी के सभी जो आपको क्लू दिए गए, इन क्लू से आपको क्या समझना है, आपको समझना है कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है। तो चलिए देख लेते हैं उत्तर को। तो उत्तर होगा गिरगिट। जो गिरगिट होता है ये बिल्कुल छिपकली के आकार का एक प्राणी होता है, एक जीव होता है। और ये एक ऐसा जीव होता है जिसकी पूंछ लंबी होती है और ये कीट पतंगे खाता है और ये पेड़ों पर रहता है और ये अपना रंग बदल सकता है। अगर ये ग्रीन कलर के पेड़ों पर रहेगा तो ये अपना रंग ग्रीन कर लेगा, अगर ये लाल रंग के फूलों पे रहेगा तो ये अपना रंग लाल कर लेगा। तो ये जिस भी कलर के परिवेश में रहता है उसी के अनुसार अपने रंग को बदल लेता है। और ऐसा ये इसलिए करता है स्टूडेंट्स ताकि ये अपने आप को दुश्मनों से बचा सके। और इसकी आंखें पूरी तरह से चारों ओर घूम सकती हैं। इसकी गोल आंखें होती हैं और ये अपनी गोल आंखों को चारों तरफ घुमाकर बड़ी आसानी से देख लेता है। तो यहाँ पर किसकी बात हुई? बात हुई गिरगिट की। तो चलिए देख लेते हैं दूसरी पहेली। दूसरी पहेली है रंगीन डिब्बे। तो एक मेज पर 4 रंगीन डिब्बे जो है बराबर बराबर रखे हैं, लाल, हरा, नीला और पीला। तो ये जो क्रम आपको दिया गया इसी क्रम से रंगीन डिब्बे जो हैं एक मेज के ऊपर रखे गए। बताइए पीले डिब्बे के बराबर में कौन सा डिब्बा है? यदि तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन है कि यदि लाल डिब्बा नीले डिब्बे के पास है, या फिर हरा डिब्बा पीले डिब्बे के पास नहीं है, या फिर पीला डिब्बा लाल डिब्बे के पास नहीं है, या फिर हरा डिब्बा लाल डिब्बे के
पास है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो क्या कौन सा होगा? यहाँ पर सही आंसर होगा कि पीले डिब्बे के बराबर में नीला डिब्बा है। आपको जो ये नीचे ऑप्शन दिए गए हैं स्टूडेंट्स, इन ऑप्शंस में आपको नहीं उलझना। आपको सिर्फ प्रश्न में रंगों का क्रम देख लेना है कि डिब्बे कैसे रखे गए। लाल, हरा, नीला और पीला, इस क्रम से ये चारों डिब्बे रखे गए। तो अब पीले डिब्बे के बराबर में कौन सा डिब्बा है? पीले के पहले नीला डिब्बा रखा गया है। तो इसी वजह से आंसर जो है हमारे प्रश्न में ही इसका उत्तर जो है छुपा हुआ है। तो चलिए अब देख लेते हैं अब हम अपने प्रश्न को। तो नीचे दिए गए वाक्यों में कारक लिखकर इन्हें पूरा कीजिए। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं कि हमने तो तुम्हारे ऊँट को देखा तक नहीं, भाइयों डैश परेशान होते हुए कहा। तो यहाँ पर हमें कारक शब्द लिखने हैं इन सभी सेंटेंसेस के। तो चलिए देख लेते हैं अब हम इनके आंसर को। तो यहाँ पर आंसर होगा कि हमने तो तुम्हारे ऊँट को देखा तक नहीं, भाइयों ने परेशान होते हुए कहा। ये जो हमने ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रखे हैं ये है कारक जो कि इनफ्लप्स में आएंगे। तो पहले वाले सेंटेंस में जो कारक आएगा वो ने आएगा कि हमने तो तुम्हारे ऊँट को देखा तक नहीं, भाइयों ने परेशान होते हुए कहा। दूसरे सेंटेंस में आएगा कि मैं अपने रेवड़ों को, यहाँ पर कारक क्या हो गया? को, और पहाड़ों पर लिए जा रहा था, उसने कहा, और मेरी पत्नी मेरे छोटे से बेटे के साथ एक बड़े से ऊंट पर, तो यहाँ पर बीच में कारक क्या आएगा? पर, मेरे पीछे पीछे आ रही थी। तो तीसरा सेंटेंस है, राजा ने उसी समय अपने मंत्री को बुलाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। तो यहाँ पर जो को है वो कारक आएगा। और फोर्थ सेंटेंस में यह सुनकर राजा ने, जो ने है ये कारक है कि राजा ने पेटी को पास लाने के लिए कहा और सेवकों ने तुरंत आदेश का पालन किया और राजा ने सेवकों से पेटी खोलने के लिए कहा। तो यहाँ पर जो ग्रीन कलर से हमने हाईलाइट किए गए हैं वही कारक यहाँ फिलप्स में आएंगे। इनको आपने बड़े ध्यान से देखना है और अच्छे तरीके से इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। तो स्टूडेंट उम्मीद है ये सभी आंसर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, ऑल पर हिट कीजिए ताकि आने वाला हर वैल्यूबल वीडियो आप तक पहुंचे। मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।